Hello students, it's me Ayushi Nema. Today we are going to discuss about your maths book 5th class topic types of angle. ये आपकी यूनिट सेकंड से बिलोंग करता है जिसका क्या नाम है शेप्स एंड एंगल। जो शेप्स और एंगल है उसी यूनिट से हम एंगल्स के बारे में डिस्कस इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, एंगल्स किस किस टाइप्स के होते हैं। चलिए, एंगल्स क्या होता है? एंगल वो होता है जो टू रे विथ सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म एज एंगल। मतलब जब टू रे आपस में ज्वाइंट होती है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या किसी पॉइंट से टू रे जाती हैं, तो उन दो रो के बीच में, यानी कि ये वाली रे और इन रे के बीच में जो फॉर्म जगह बनती है उस जगह को वो एंगल कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे हम एंगल बोलते हैं। अब जैसे कि आपको ये डिवाइडर, क्लॉक, एल्बो जॉइंट, इन सब के बीच में भी क्या फॉर्म होता है? एंगल। जैसे कि ये डिवाइडर है, तो डिवाइडर के बीच में एंगल कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पर। तो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि एक जो इनिशियल पॉइंट होता है उससे जब टू रे निकल के जाती हैं तो उसके बीच में जो स्पेस होता है उससे एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, अब डिवाइडर में तो हमने देख लिया एंगल कैसे फॉर्म होता है। वैसे ही क्लॉक है, तो क्लॉक में कैसे एंगल फॉर्म होता है? क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं उन्हें हैंड्स के बीच में एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि ये 3 o'clock हो रहा है, तो 3 o'clock के बीच में यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। अब नेक्स्ट क्या है? एल्बो। अब एल्बो में कैसे एंगल फॉर्म होता है? जैसे ये हमारी एल्बो है, हमने यहाँ से ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? राइट एंगल होगा। इसी प्रकार से और भी एंगल बन जाएंगे, जैसे कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल भी कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो जब भी दो रे के बीच में जो भी एरिया फॉर्म होता है उसे एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वाला एंगल हम क्या बन सकता है, किस टाइप के एंगल होते हैं वो हम जानेंगे। तो देखें, लुक लाइक एल, दिस टाइप ऑफ एंगल आर कॉल्ड राइट एंगल। जिसका शेप एल जैसा होता है। कैसा होता है? एल जैसा। एल जैसा होता है वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल। ठीक है, इसका मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से लेस देन जो भी एंगल होगा उसे एक्यूट एंगल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वन, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है मेजर ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। दीज टाइप और एंगल ऑफ एंगल आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहा जाएगा? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा। एक्यूट एंगल को हम और अच्छे से जान लेते हैं एक बार और। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है वो एंगल होगा एक्यूट। कौन सा होगा? एक्यूट। इसी प्रकार से एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, यानी कि जिसका मेजरमेंट कितना हो? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हो, वह एंगल होगा राइट एंगल। जैसे कि 3 o'clock, 9 o'clock हैंड्स ऑफ क्लॉक इज मेक द राइट एंगल। जब क्लॉक में 3 o'clock होते हैं या 9 o'clock होते हैं तो उनके जो मिनट हैंड और हार हैंड है उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल बनता है। देन उसी प्रकार से एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि जिसका मेज़रमेंट क्या हो? 90 डिग्री से ज़्यादा हो
और 180 से कम हो, यानी 90 से 180 के बीच में अगर हो तो वह एंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल है ना। या फिर ये वाला एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो मतलब जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा मेजरमेंट का होगा वह एंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होगा? एक सिंगल लाइन के ऊपर जो एंगल बना होगा वह एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल कौन सा है? ये है राइट एंगल, सॉरी ये एंगल है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एंगल राइट है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा स्ट्रेट है। अब 40 डिग्री, फर्स्ट वाला क्या है? 40 डिग्री। अब 40 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है या 90 डिग्री से कम है? यस राइट, 90 डिग्री से ये कम है, तो ये कौन सा होगा? एक्यूट। कौन सा? एक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? 159। 159 क्या है? ये है 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन ये 180 से कम भी है, तो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। नेक्स्ट वन क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल तो आपको सबको पता ही है, ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। ठीक है, अगला वाला क्या है? 61 डिग्री। तो 61 डिग्री भी सेम यही एक्यूट एंगल होगा। 180 डिग्री क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कौन सा एंगल को हम क्या बोलते हैं। जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल, और जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल, और जो 180 डिग्री का होता है वह स्ट्रेट एंगल। अब पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रहा है ऐसा कितने बच्चों ने देखा है? आई थिंक सभी बच्चों ने देखा होगा। वो होता है कहाँ है? अपने ज्योमेट्री बॉक्स में। ज्योमेट्री बॉक्स होता है, इस ज्योमेट्री बॉक्स में यह होता है, इसको क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टर। क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टर। अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये राइट एंगल है ना, ये इधर वाले एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल हम इसकी हेल्प से बनाते हैं। इन एंगल्स को किसके थ्रू बनाया जाता है? प्रोटेक्टर के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोटेक्टर के थ्रू। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये ब्लू लाइन से आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल हमने बनाया है। अब ये एंगल हमने किस पर बनाया है? सब बच्चे ध्यान से ज़रा देखेंगे तो ये किस पर बन रहा है? 50 डिग्री। यानी कि ये पहले हमें क्या करनी है? एक रो ड्रॉ करनी है। इस रो के इस वाले पॉइंट पर हमें यह वाला पॉइंट रखकर और एंगल को ड्रॉ करना है, तो वह एंगल क्या बन जाएगा? राइट रहेगा। तो जैसे कि ये जो एंगल बना हुआ है ये एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। अब इसको मेज़र करेंगे, मेज़र करना है आपको, तो कैसे मेज़र करेंगे? आप इसको जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर को आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, और इस वाले पॉइंट पर जो इसका ये वाला पॉइंट है, सॉरी इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है यहाँ पर रखकर हम इसे मेज़र करेंगे। ठीक है, इसका मेज़रमेंट क्या आएगा? ये हमने दिखाई दे रहा है, ये 50 डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये? 50 डिग्री का। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेज़रमेंट इन एंगल इज़ डिग्री। मतलब जो एंगल की मेज़रमेंट क्या होती है? वो डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एन एंगल इज़ डिग्री। जो हम एंगल को मेज़र करते हैं उसकी यूनिट क्या होगी? डिग्री होगी। टू फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री इज इन एन एंगल वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोटेक्टर। इसकी यूज़ हम जिसका यूज़ हम करते हैं उसे क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टर बोला जाता है। जैसे कि ये प्रोटेक्टर का पूरा दिया हुआ है। अब जब भी हम एंगल बनाएंगे तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस वाले पॉइंट पर जो हमारी ये वाली रो का ये वाला पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, है ना। और यहाँ रखकर हम कोई सा भी एंगल अगर हमें बनाना होगा वह एंगल हम बना लेंगे। तो अगर हमें
एक्यूट बनाना है तो हम इस साइड वाले जितने भी एंगल बनाएंगे वो एक्यूट एंगल में बोले जाएंगे। और अगर सीधा वाला एंगल बनाएंगे तो हम उसे राइट एंगल बोलेंगे। और अगर हम 90 से बड़े वाले बनाएंगे उसे ऑब्ट्यूज बोलेंगे। वी कैन रीड द प्रोटेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इस प्रोटेक्टर को रीड कैसे करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। देयर आर 2 semicircle scale on it. One contains 0 degree to 180 degree anti-clockwise direction called is inner scale, and other contains is 0 to 180 degrees clockwise direction called outer scale. तो each division are represent 1 degree. जो रिप्रेजेंट है ये 1 डिग्री में काउंट किया जाता है, लेकिन हम किसका मेज़र करते हैं, इधर वाले से ही मेज़र करते हैं, इस वाले साइड ही मेज़र करते हैं। मैक्सिमम हम इसी साइड को ही यूज़ करते हैं, इस साइड का यूज़ कम किया जाता है। अब जैसे कि ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल कितने डिग्री का है, इसको हम मेज़र करेंगे तो यह 65 डिग्री का होगा। अब जैसे कि ये एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये एंगल बने हुए हैं, इनको मेज़र हम किस साइड से करेंगे, ये वाले पॉइंट से। इस वाले पॉइंट से अगर हम मेज़र करेंगे तो यह 30 डिग्री का निकलेगा। उसी प्रकार इस वाले से तो करेंगे तो ये वाला 55 डिग्री का, इस वाले पॉइंट से करेंगे तो ये 45 डिग्री का। लेकिन अगर हम अपोजिट साइड से हम इसका मेज़रमेंट यहाँ से करते हैं तो यह 40 डिग्री का एंगल निकलेगा। किसका निकलेगा, 40 डिग्री का एंगल। अब आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि एंगल हम किस प्रकार से प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। कुछ और टाइप्स के एंगल्स भी होते हैं, जैसे कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जब वह किसी भी पॉइंट से जब एंगल फॉर्म होता है, एक पॉइंट से एंगल फॉर्म होता है, उससे चारों ओर का जो बना कंप्लीट एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है, कंप्लीट एंगल। उसी प्रकार से एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल किस टाइप से होता है, रिफ्लेक्स होता है जैसे ये एक तरह से ये एंगल बना हुआ है ना, ये हमने एंगल बनाया। अब इसकी अपोजिट साइड वाला जो एंगल बनेगा यह रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोला जाता है इसे, रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है वह कंप्लीट एंगल होता है। क्या होता है, कंप्लीट एंगल। हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब इन फिगर्स के अंदर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये आपको बताना है। अब जैसे कि ये एक फिगर बना हुआ है MNP, तो इसके अंदर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये एंगल है, एक ये है ना, और एक रिफ्लेक्स भी मान सकते हैं हम। तो 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर, कितने, 3 एंगल्स। उसी प्रकार से अगला वाला जो फिगर दे रखा है, इस फिगर में हम देख लेते हैं कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3। इसी प्रकार से आपको इसके अंदर किसी भी फिगर के अंदर एंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं ये आपको पता करना रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 एंगल। ठीक है, 3 एंगल कैसे हो रहे हैं एक बार और आपको बता देती हूँ, 1 2 और एक ये कंप्लीट 3। इसी प्रकार से ये 3 और एक ये कंप्लीट 4। ठीक है, तो इसके अंदर हो रहे हैं 4 एंगल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।